वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनेताय दासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हमारे उज्जवल नीलमणि चल रहे थे श्री राधा प्रकरण। और श्री राधा प्रकरण में जो श्रीमती किशोरी जी की वर्णना चल रहा था, पहले तो श्रीमती किशोरी जी की जो श्रृंगार है और आभरण आदि का वर्णन हुआ, और श्रीमती किशोरी जी की जो हस्तपद आदि चिन्ह का भी वर्णन हुआ। और आज हम श्रीमती किशोरी जी के गुण है, उस गुण का जो क्रम चल रहा था उसी का हम आस्वादन करेंगे। तो श्रीमती किशोरी जी का और एक गुण है गंधुन माधवा। ये तो हमने शायद पूर्व में पढ़ लिए थे। गंधुन मोदिता माधव का अर्थ होता है कि श्रीमती किशोरी जी की शरीर की सुगंध से जो है श्री माधव जो है वो मोदित हो जाता है। माधव मादित माधवा, तो मादित हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पे गंधोन्मादित माधवा कहा गया। अब यहाँ पे बड़े पहले तो कहा है पर उदाहरण नहीं था, उदाहरण भी दे रहे हैं। बल्ले मंडल पल्लवाल भिरितो संगोपयमायत्मनो माँ वृंदावन चक्रवर्तिनी कृथा यत्नम मोधमाधवी भ्राम्यद्भि सविरोधिभि परिमलै रुन्मादन है सूचिताम् कृष्णस्त्वं भ्रमराधिपो सखि धूवन् धूर्तो ध्रुवं धास्यति। कह रहे हैं कि तुंग विद्या जो है वल्लती वल्लीति, जो वल्लीति शब्द का प्रयोग हो रहा है तुंग विद्या वचनम वल्लीति कह करके, तो संबोधन करके कह रहे हैं कि कहो। तुंग विद्या कह रहे हैं हे माधवी, बासंती पक्ष हे राधे, छेदियम प्रेयसा हातुम क्षणम अपि क्षणम अप्यति दूषकः दुःशकः। कि ये कहने लगे कि हे माधवी, और पक्ष में क्या है, हे राधे, राधा रानी। और कहने लगे कि देखो इनका जो श्लोक है दो पक्ष में है। तो दो पक्ष में कह रहा है गोसाई पाद लिख रहा है कि यहाँ पे देखिए दो पक्ष में लिखा जा रहा है। तो एक तो बासंती पक्ष में और एक है श्रीमती राधा के पक्ष में। तो कह रहा है कि हे श्रीमती को संबोधन करते हुए ये कहने लगी हे माधवी अथवा हे बासंती लते। पहले हम एक पक्ष का श्रवण कर ले कि हे श्रीमती किशोरी जी को, हे माधवी, आप वृंदावन चक्रवर्तिनी, यानी वृंदावन के मध्य में आप सबसे प्रधान है, सर्व प्रधान है। और कभी भी तुम्हारे जो है भाव है वो गोपन करना संभव ही नहीं है। कृता यत्तम मुद माधवी परम श्रेष्ठ पृष्ठ वश्यतान माधवी तदुच्यति तुक्ते। कि हे माधवी, कभी भी आपकी जो स्वभाव है वो उसको आप गोपन नहीं कर सकते। ठीक है। तो श्रीमती किशोरी जी की यहाँ पे जो बात हो रहा है, कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि अब जो लता मंडली पल्लव के द्वारा अब अपनी अंग आदि को जो गोपन करने की वृथा चेष्टा कर रहे हैं, और उन्माद जनक जो तदियो गात्र परिमल जो तुम्हारे गोपन भाव के प्रति आशिष्ण हो रहा है, उस आशिष्ण हो करके
आपकी जो दिव्य शरीर है उसको देख करके श्री भगवान जो है मोहित हो जाता है। मतलब ये हो रहा है कि जब श्रीमती किशोरी जी कुसुम चयन कर रही थी, और कुसुम चयन करने जब कर रही थी तो उन्होंने देखा कि दूर से कृष्ण आप और आ रहे हैं। तो देख करके श्रीमती किशोरी जी क्या लताओं को, लता के जो पल्लव होता है ना, जो लता पल्लवित फूल आदि खिले हुए हैं, और उसी जो लता है उस लता के पीछे जा करके वे छिपने की चेष्टा करने लगे। तो वही तुंग विद्या ने उनको इसलिए कहने लगे कि हे सखी, ये चक्रवर्ती ने इस लता से आप जो सीखने की जो चेष्टा कर रहे हैं, कि आपकी जो वो भाव है, आपको कभी गोपन आप रह नहीं सकते, क्योंकि श्री ठाकुर जी को पता चल ही जाता है आप ही। तो कह रहा है कि आप वृंदावन चक्रवर्ती ने लतासु गोपसु तस्य श्रेष्ठ था, कि हे आप छुपने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो धूर्त कृष्ण है, और कैसे धूर्त बोला, अतिशय धूर्त है। ध्रुवन धूर्तो ध्रुवम धस्यति भ्रमाराधीपम, कि ये जो कृष्ण है वो आप बहुत बड़े धूर्त हैं, और ये आपको ढूंढी लेंगे, तो आप वृथा चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि यह वृथा चेष्टा करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि स्वाविरोधी तथा उन्मादकारी जो तुम्हारे अंग हैं, जो आपके अंग है, वो क्या है, स्वाविरोधी। मतलब वो स्वाविरोधी क्यों कह रहे आप जो चाह रहे में छुप, वो छुपने आपको देगा ही नहीं, क्योंकि आपकी जो शरीर की सुगंध है उससे माधव को पता ही चल जाएगा कि आप जो है, आप माधव को पता ही चल जाएगा कि आप हैं। तो इसीलिए आप वृथा जो चेष्टा करेंगे उससे कोई फायदा ना ही होगा। इसलिए आपको जो शरीर जो है वो माधव को उन्मादित कर देता है इनकी सुगंध से, इसलिए उनको कभी भी उसको पता लग जाता है। और जो यहाँ पे परिमलैरुन्मादै लुचितम कृष्णस्तम भ्रमराद्वि, तो ये जो कृष्ण है, यह आपको इस वो देख करके आपको ये बलपूर्वक आपको पकड़ लेंगे, बलपूर्वक अपनी शक्ति से और सामर्थ्य से आपको पकड़ लेंगे, आपकी शरीर की सुगंध से। तो आप, क्योंकि आपका जो गात्र का जो सुगंध है वो सर्वत्र एकदम परिशील हो जाता है आसपास में, तो इसीलिए आपकी जो नीलिन जो आपकी जो भाव है, तो ये आपके साथ शत्रु बद व्यवहार करते हुए आपको पकड़ लेंगे। और जो पकड़ है, जिस प्रकार से भ्रमर होता है अतिशय, और भ्रमर क्या करता है, कुसुम की सुगंध से कुसुम में जाकर के फूल की जो केसर होता है उस पर जाकर के वैसे मधु निकाल के ले लेता है। तो कह रहे ये आपको पकड़ लेंगे, बलपूर्वक पकड़ करके आपका पान करेंगे। इसीलिए आप छुपे रहने की भले ही कोशिश करते हैं, तो इससे आप छुपे रह नहीं सकते। तो यहाँ पे जो उत्कर्ष दिखा रहा है, जो विलक्षण है, ये श्रीमती किशोरी जी की ऐसी मतलब दर्शन से, या श्रीमती किशोरी जी की शरीर का इतना सुगंध है कि श्री ठाकुर जी उससे मोदित हो जाता है। और किसी दूसरे गोपी में इस प्रकार के सामर्थ्य नहीं है कि वो श्री ठाकुर जी को अपनी कुछ बानी बोलने का जरूरत, मतलब केवल शरीर की सुगंध से माधव को मोहित कर लेगा, ऐसा किसी दूसरे में नहीं है। तो कह रहा है श्रीमती किशोरी जी का ये बंधन माधि तो माधवा जो गुण है वो बहुत अतिशय विशेष है, किसी दूसरे में इस प्रकार के जो गुण ये नहीं है। समझ में आया यहाँ पे? जी दादा। अब यहाँ पे कह रहा है कि श्रीमती किशोरी जो है संगीत प्रसराभिज्ञा। तो क्या है श्रीमती किशोरी जी, तो संगीत प्रसराभिज्ञा, अर्थात संगीत और गाने आदि में बहुत जबरदस्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति को संगीत प्रसरज्ञ कहते हैं। मतलब कृष्ण कवि क्या करता है, श्री भगवान कृष्ण भी अलग अलग स्वर निकालते हैं अपने कंठ से, मयूर का, कोयल का, सूक पक्षी का,
इस प्रकार के सुर वो निकाल लेते, तो वो भी प्रसराभिज्ञ संगीतज्ञ होते हैं। श्री ठाकुर जी में भी ये गुण है। तो बोले कृष्ण सारधरियम तस्य हरः पंचम सरः यस्य हे तथा विदे पक्षे कृष्ण सारक्व मृगस्य हरः इत हरिणा कृष्णेन पक्षे हरिणान धावितम अनुगतम। ये कह रहा है, क्या कहने लगे, कृष्ण सार पंच कृष्ण सार हर पंचम सरे मुंच गित कूतुकानि राधिके प्रेक्षत्यत्रो हरिणानुधावितम् त्वं नायावदतीरो शृणुपतिः। अब कह रहे हैं कि वृंदा कहने लगी कि हे राधे, ककीलो तुल्य परम गीता ने कि हे श्रीमती किशोरी जी हैं, आपकी जो स्वर है वो ककिल तुल्य है। और ककिल तुल्य जो पंचम स्वर है, उस पंचम स्वर से जो कोकिल जो होता है वो पंचम स्वर है उनका, मतलब अलग अलग काल में अलग अलग सुर निकालते हैं। तो कह रहा है जो ककिल है वो पंचम स्वर के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को मोहित करता है, आप अपनी स्वर के द्वारा कृष्ण की जो धैर्य है उसको आप अपहरित कर लेते हैं, मतलब चोरी कर लेते हैं, मतलब उनको धैर्य को नष्ट कर देते हैं, वो धैर्य रख नहीं पाते। यदि विशाखा वाक्यम कहने लगे कि देखिए राधे, अब विशाखा भी कह रही है, तो वृंदा का हुई और विशाखा भी कह रहा है कि हे राधे, कृष्ण सार हरिणा कृष्णस्य धैर्यं सा हरिणानुधावितम इति समासः। बोल रहा है कि जब तुम आपकी जो पंचम स्वर के द्वारा मृग कुल भी आकुल होता है। जैसे कि कह रहा है कि जो कृष्णसार हरिण, तो जो कृष्णसारिन हरिण कहा गया, वो कृष्णसार हरिण इसलिए कहा गया, वो कृष्ण का कहा गया। तो बोले हरिणानुधावितम इति, हरिणानुधावितम मतलब समास यहाँ पे कर दिया कि पक्षे हरिणा कृष्ण अनेनति समास हरिणा पक्षे मृगाकर्षण समर्थस्य गानस्य कुलंग नाना उपचित पतुरश्यत गेय। कि जो कृष्ण मृग हरिण होता है वो अगर बहुत सुंदर का स्वर आवाज करते, जैसे कोई कृष्ण मृग होता है ना, तो उसका शिकार कैसे किया जाता है, तो जो ब्याद होता है वो क्या करते हैं, बंसी का वादन करते, तो बंसी की सुंदर आवाज सुन करके जो वो कृष्ण मृगो जैसे पास में आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। तो ये कृष्ण मृग जो है वो बहुत सुंदर आवाज के प्रति धावित होता है, तो कृष्ण को कह रहा है ये कृष्ण मृग है। तो बोले ये क्या करता है, ये सुंदर आवाज सुन करके ना बड़े निकट में आ जाता है। तो कह श्री ठाकुर जी जो है श्रीमती राधा रानी की जो स्वर है शब्दों को सुन करके मृगाकर्षण, उनको आकर्षण करने की सामर्थ्य रखते श्रीमती किशोरी जी। उनकी आवाज को सुन करके जो कृष्णसार हरिण है तो श्रीमती किशोरी जी की पश्चात पश्चात चले आते हैं। तो वो क्या होता है कि जो ब्याध है वो क्या करते थे, दूर से वो बजा बजा करके अपने पास में जैसे ले आते, तो अपने पास में आकर के वहाँ पे गड्ढा वगैरह रहता है, तो फट करके हरिण क्या होता है, तन्मय होकर के उसका धुन सुनता है, धुन सुन करके आ जाता है, फट करके गड्ढे में गिर जाता है, तो उसको पकड़ा लेता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि श्रीमती किशोरी जी की जो स्वर है, जो ध्वनि है, वो क्या करता है, इस प्रकार से जो यहाँ पे श्री ठाकुर जी है, श्री ठाकुर जी को उस प्रकार से वे मोहित करके अपने और खींच के ले आता है, और वो खींच करके वो अपने को वशीभूत कर लेता है अपने बात। तो कह रहा है कि आ, जब तक वे श्री ठाकुर जी जैसे कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आप स्वर में स्वर का आप अभिवादन कर रहे हैं, अपने स्वर का पंचम स्वर जो कहा गया, तो कह रहे आप तो स्वर कर रहे हैं, पर क्या होता है कि ये कौतुक निराधे आपकी पंचस्वर के आलाप में श्री कृष्ण का जो धैर्य हरण होता है, तो तुम्हारे जो क्रोधीपति अभिमन्यु है वह क्या करते हैं कि वे कभी कभी ये क्रोधित होकर के तुम्हारे पीछे आ सकता है।
तो इसीलिए तुमको गीत कौतुक का भी बंद करना चाहिए। कि यहाँ पे दो तीन प्रकार के यहाँ पे अर्थ होता है, श्लोकों का कई प्रकार के पे अर्थ उन्होंने किया है आचार्यों ने। कह रहा है कि इस प्रकार से जब आपकी धन श्रवण करके श्री कृष्ण नहीं आता है, तो क्या होता है, जब नहीं आता है तो आप गीत कौतुक का परित्याग करते हैं। अब यहाँ पे कारण है कि जो कृष्ण का नहीं आ रहा, तो और भी गाना चाहिए, बात करना चाहिए स्वर का, तो क्यों नहीं आता। तो बट इसका कारण है यहाँ पे जो कहा गया है, टीकाकार यहाँ पे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि श्रीमती किशोरी जी, जो आपने भवन की जो पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में तुंग विद्या के सहित में एकांत में श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। तो जब कृष्ण गुणगान कर रही थी, तो कृष्ण गुणगान सुन करके श्रीमती किशोरी जी का आवासन स्वर जो है वो श्री ठाकुर जी को सुनाई पड़ता। तो कहते हैं कि जो श्री ठाकुर जी आ जाते, आसपास ही में ही रहते हैं, तो कहे कि आ जाए, इसलिए तो गुणगान कर रहे थे, पर उनकी क्रोधीपति जो अभिमन्यु है, तो अभिमन्यु को पता लग जाता है। अब उस समय ललिता जी तुरंत आकर के श्रीमती राधा रानी को सतर्क करती है कि देखिए आप अभी चुप हो जाइए, क्योंकि आपकी क्रोधीपति अभिमन्यु जो है इसी ओर आ रहा है, और हो सकता है वो आपको डांटे, क्योंकि आप जो है किसी दूसरे पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जो स्वर है उसको अभी रोक दीजिए। इस प्रकार के जो है घटना वे कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी की जो संगीत प्रसराभिज्ञा गुण है, यानी श्रीमती किशोरी जी की जो पंचम स्वर है, उस स्वर को आस्वादन करके जो श्रीमद ठाकुर जी है वे आ जाते हैं। और अगर कभी अभिमन्यु का आगमन हो जाता है, तो सखिया भी उनको फिर अवगत करवा देते, क्योंकि हमेशा तो ऐसा नहीं कि वो श्रीमती किशोरी जी घर पे रह करके ही श्री ठाकुर जी का गुणगान करे। क्योंकि जब निकुंज में होगा या निकुंज में आएगा, तो पहले से अगर ठाकुर जी उपस्थित नहीं है, तो निकुंज में भी श्री कृष्ण आलाप होगा और श्री कृष्ण को संगत प्रदान करेंगे, तो उस समय श्री ठाकुर जी तो आएंगे ही। तो इसलिए कह रहा है श्री ठाकुर जी के साथ इस प्रकार से हास्य परिहास करने में भी से जो है श्रीमती किशोर जी बड़े अभिज्ञ है। और श्रीमती किशोर जी की जो वाक्य है, जो वाणी है, वो वाणी किस प्रकार के हैं, प्रसाराविज्ञ है, क्योंकि उस वाणी में इतने मधुरता है। कोकिल के भांति उनके स्वर है, वो उतना पंच प्रकार के स्वर है, जिससे क्या होता है कि जो श्री ठाकुर जी है बड़े ही एकदम आनंदित प्रमोदित हो रहता है उनसे। इसीलिए कहते हैं कि श्रीमती किशोरी जी के ही जो गुण है, उस गुण के द्वारा श्री ठाकुर जी निरंतर एकदम आकृष्ट रहता है। तो इसीलिए जो आचार्य पाद है और हमारे गोस्वामी पाद ने और जो शास्त्र भी कहते हैं, जिस प्रकार से कृष्ण सार हरिन धावन करता है, उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी भी श्रीमती किशोरी जी की इस प्रकार के जो सर सुन करके एकदम पूरा मोहित होकर के सुनते रह जाते हैं कि श्रीमती किशोरी जी कह रहे मैं तो बस सुनते जाओ और सुनता जाओ। तो इस प्रकार के श्री ठाकुर जी जो है बड़े भाव से कहते हैं, बड़े भावित होते हैं। और अब जो श्रीमती किशोरी जी का जो गुण है रम्य बाग, उसके पर भी कह रहे हैं रम्य बाग। तो जो है रम्य बाग कह रहा है श्रीमती की जो गुण है रम्य बाग, तो अब कह रहे हैं सुवदने तब राधिके स्फुरति केयमिहाक्षर माधुरी विकलतां लवति कील कोकिलः शकीयाद् सुधापि मुदारथतम्। तो यहाँ पे कह रहा है कि श्रीमती किशोरी जी की और भी सुंदर के रम्य बाग है श्रीमती किशोरी जी, तो उसका वर्णन कर रही है कि सुवदने तब राधिके स्फुरति केयोमिहाक्षर माधुरी विकलता लवती किल कोकिलः सखी सखा। तो रम्य बाग गुण का भी सुंदर से वर्णना कर रहे हैं कि श्रीमती किशोरी जी को संबोधन करके श्री ठाकुर जी कहने लगे कि हे किशोरी की सुवदन है इति कृष्ण वाक्यम। जो सुवदन है मतलब सुवदन का अर्थ होता है कि उनकी जो श्री मुखार वृंद है,
श्री मुखारविंद एकदम बहुत सुंदर है, पहले ही तो वर्णन हो चुका है कितने सुंदर है। तो उस प्रकार के जो बहुत सुंदर और इतने देखने में जो इतने सुंदर है, तो वो सुंदरता को देख करके श्री ठाकुर जी श्रीमती को कहते हे सुवदन, यानी आप जैसे सुंदर बदन वाली, हे सुवदने, हे राधे, तब हे राधिके, सुवदने तब राधिके, ये आप बताइए सुवदने राधिके, तुम्हारी तब तुम्हारे जो केया केयम यह अक्षर माधुरी स्फुरति, कि वह आपकी जो शोभन शोभन दशनशाली बदन में आपकी जो यहाँ जो ये आपका जो सुंदर मुखमंडल है ना, ये सुंदर मुखी आपकी ऐसा जो आपकी बदन में क्या विचित्र और क्या एकदम क्या कहे कि जो माधुरी है जो है, कि केयम यह अक्षर माधुरी कह रहे कि वो इतना शोभन दशनशाली, मतलब शोभन इतना सुशोभित जो आपकी माधुरी है, वो अक्षर माधुरी जो है एकदम स्फुर्त हो रहा है कि सूर्येनो किकिलस्य शब्दार्थ वैचित्र व्यर्थम उक्तम, कि ये आपका बड़े ही एकदम जो माधुरी हो रहा है, मैं क्या कहूँ, इस स्फूर्ति हो रहा है माधुरी का। और कहने लगे कोकिले कोकिलहा विकलताम सखी, कि वो जो कोकिल जो कहा गया पहले, कि आपकी जो सुंदर सर है, आपकी सुंदर सर से कि विकलताम, कीला कोकिला, आपकी जो स्वर है उस स्वर को श्रवण कर करके जो कोकिल जो कुल है, जो मतलब कोकिल कुल क्यों कहा गया, जो एक दो कोकिल नहीं, तो सारे जितने भी कोकिल हैं, कोकिल समझते हैं ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, कोकिल को क्या बोलते हैं कोयल हिंदी में? कोयल हाँ, तो कोयल बंगाली में फिर दूसरा पक्षी हो कोयल जाता दादा। है। हाँ, तो कोयल है, तो कहते हैं कोयल जो बोलते हैं। कोकिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बसंत काल में जो स्वर निकालते हैं, तो वो कहते हैं जो कोकिल है, कि कोकिल एक कोकिल नहीं है, कोकिल पूरा कुल माने समस्त कोकिल जो ब्रज के बोले, आप श्रीमती किशोर जी आपकी आवाज सुन करके सारे कोकिल एकदम चुप हो गया आपकी आवाज से। आपकी आवाज में इतने सुरीली आवाज है कि आपको आवाज सुन करके कोकिल सब आकुल होकर के चुप, एकदम बिल्कुल चुप हो गया सब। और कह लगे हे प्रियतमे, हे सखी, हे प्रियतमे, मैं क्या कहूँ कि ये आद्या सुधापि मूर्धताम, कि मैं उसको क्या कहूँ, आपका जो अक्षर माधुर्य है, उस अक्षर माधुर्य ने तो अमृत सुधा जिसको कहा गया, अमृत सुधा को भी विफल कर दिया है। मतलब उस अमृत को सुधा को भी आप खाने की हमें इच्छा नहीं है। अमृत को भी कोई बड़ी वस्तु नहीं है, क्योंकि उसके सामने आप, मैं क्या कहूँ, आपकी जो ये दिव्य अक्षर माधुरी है जो श्री बुखार बिंद का, मैं उसका आस्वादन करके मुझे अमृत से भी अमृत से भी मेरा जो है वैफल्य हो गया, मतलब अमृत को भी मेरा रुचि नहीं है, अब उसपे भी मेरा कोई रुचि नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से जो श्रीमती किशोरी जी की कहने लगी, जो उनकी रम्य बात है, यानी सुंदर जो आवाज है, इसका बड़े ही विलक्षण तरीका से वर्णन करके कह रहा है कि श्रीमती किशोरी जी जब बात करती तो एकदम उनकी बात से आसपास के पशु पक्षी जो कोकिल है वो भी स्तब्धित हो जाता, वो भी सुनते रह जाता है कि क्या आवाज है, ऐसा सुरीली कंठ, ऐसी आवाज दिव्य कहाँ मिलता है सब। और श्री ठाकुर जी भी इसीलिए श्रीमती किशोरी जी से प्रभावित है, और एकदम चुपचाप सुनती रहती है, बस सुनते रहते हैं, बस कि जो कह रहे हैं श्रीमती बस वही सुनते रहे। अब श्रीमती राधा रानी के और भी गुण हैं, उसका भी वर्णना करते हुए कह रहे कि अथ नर्म पंडिता है। तो नर्म पंडित, अब श्रीमती किशोर जी नर्म पंडिता भी है। नर्म पंडिता का ये है कि नर्म पंडिता, तो अब उदाहरण भी दे रहे हैं नर्म पंडिता का,
वंश्यास्तमुपाध्याय उपाध्याय किमुपाध्यायि तवात्र वंशिवा कुलजोवती धर्महरणादस्ति ययोर्ना परम कर्म। और कहने लगे, श्रीमती राधा रानी कहने लगे, नर्म पंडिता मतलब बड़े ही बात को जो बोलने में ना बहुत ही गजब का बात बोल दे, मतलब ऐसी बात बोलेंगे कि एकदम उसको खंडन करना जिसका मुश्किल है, और बड़े ही नर्म से कहेंगे, एकदम फ्री वाक्य भी कहते हैं और उनको सिद्धांत भी पता है, और नर्म वाक्य कहेंगे जिससे उनका भी आनंद हो जाए। तो अब श्रीमती किशोरी जी कहने लगी, श्री किससे कहने लगी, श्री ठाकुर जी से कहने लगे, है ना। तो ये कहने लगे कि हे गोकुलनाथ, हे गोकुलनाथ, वंश्यास्तम उपाध्याय, जो वंश्या कहा गया है, तो उसी के लिए वहां पे गोकुलनाथ का यहाँ पे ले रहे हैं, गोकुलनाथ का। कि यहाँ पे दो श्लोक है, तो यहाँ पे पहले हम अर्थ कर लेते, फिर दूसरी बार दूसरा अर्थ भी कर लेंगे। तो कहते हैं कि हे गोकुलनाथ, क्या तुम वंशी की उपाध्याय हो, अध्यापक हो। उपाध्याय मतलब अध्यापक है, उपाध्यक्ष थोड़ा सा शब्द जो है क्लिष्ट शब्द है, तो इसलिए जो अध्यापक है वो ठीक शब्द है। तो कहते श्रीमती किशोरी जी ठाकुर जी से, क्या आप कोई उपाध्याय हो बंशी का, मतलब बंशी जो बजाते हैं, क्या बंशी को सिखाते हो अध्यापक को, और या जो कीमोपाध्याय तबात्र बंशी बा, कि बंशी आपके अध्यापक है कि आप बंशी के अध्यापक हो, ये बताओ। क्या कि हे प्रियतम है, मैं इसलिए ये पूछने चाह रहा हूँ, कारण है कुलो जुगति धर्मो हरणारिस्ति ययोर ना पर कर्म, कि कुल कामणी की, कुल जीवती धर्म हरणादस्ति ययोर ना परम कर्म, कि कुल कामनी गण की धैर्य हरण व्यतीत, मतलब उसको छोड़ करके तुम्हारे कोई दूसरे कर्मों को तुम्हें देख ही नहीं पाता हो। तुम तो, तुम्हारा एक ही काम है, तू बंसी वादन करता, और बंसी वादन करके तुम क्या करते हो, यहाँ पे ब्रज के जो कुल वधु हैं, कुल कामिनी जो वधु हैं, उन सबका तुम हरण कर लेते हो। क्या हरण कर लेते हो, धैर्य का हरण कर लेते हो, कि वो सब तुम्हारे और खींच खींच करके चले आवे। तो इस प्रकार से तुम क्या करते हो, उनके धैर्य को हरण कर लेते हो, और धैर्य के हरण व्यतीत में तुम्हारा कोई दूसरा कर्म तुम्हें देख ही नहीं पाता हो, तुम यही करते हो। तो श्रीमती किशोरी जी यहाँ पे बड़े अच्छे से इनको कहते हैं कि वंशे तत्र ननु वंशिवा मद्विना गायतु, अहम वा वंशा अधीनो गायानि तत्र कुलजीवत्यः साधित्व भावेन यत् स्वधर्मं त्यक्षन्ति तत्र तत्रावयोः कुदशेति स्व नर्मस्वरः परावृत्त समय लक्ष्मी कुर्यादि परितुष्यन् आहो यथा व इति। कह रहा कि वंश वंशया इत्यत्र जो कह रहा है, ननु वंशी, वंशी अथवा उनके अधीन जो गायन करने वाला, अर्थात वंशी उनका अध्यापक अथवा अध्ययन ठाकुर जी उनका अध्यापक है। तो बोले ये जब गायन ही बार करते हैं, चाहे बंसी गायन करे या कृष्ण उनको गायन कराए, तो उसमें क्या होता है, कुलवती कुल जुवत है जो है वो क्या होता है, साधित्व भावे न, मतलब वो साध्वी है सब, परंतु साधित्व भाव में ही वो क्या करते, स्वधर्म का त्यक्षंती, त्याग कर देते, तत्र आवे हो को दशाइते। तो उसमें क्या दोष आता है, तो उसमें कह रहा है कि नर्मसर होकर के परावृत्त लक्ष्मी कुरियादि परितुष्यन। तो कह रहा है कि देखिए, अब दूसरी श्लोक में इसका निराकरण कर रहा है कि देव प्रसीद विषभर धनपूर्ण कीर्ते साधी गणस्त्वन शिवार्चन नित्य पूत निर्मंछनम तब भजे रवि पूजनाय
स्नातास्मि हंत ममना स्पृशना स्पृशांग। तो ये कहने लगे कि देखिए कि जो आप श्रीमती कृष्ण है, श्रीमती ठाकुर किशोरी जी हैं, और श्री कृष्ण को संबोधन करके कहने लगे कि हे देव, हे वृषवर्धन पुण्य कृत्य, हे धर्मवर्धक, आपकी जो कृति है वो अति पवित्र है, वो अति पवित्र है। तो कहने लगे कि एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में जब श्रीमती राधा जी आ रही थी, तो राधा जी की मार्ग रोकने के लिए श्री कृष्ण आए। और श्री कृष्ण को जब श्रीमती किशोरी जी देखा मार्ग रोकने करने के लिए आए, तो राधा जी स्थिति पक्ष में बोलने लगी, हे धर्मपालक, हे पुण्यकृति, हे साध्वी वृंद के उरोज रूप जो शिवार्चन है उससे पवित्र रहने वाले आप, कि आप मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, है ना। ये कहने लगे कि देखिए कि आप तो एकदम स्वयं एवं लक्ष्मी कुर्यादिति परितुष्य, आपसे भाई समस्त कुछ परितुष्य हो जाता है। तो आपसे मैं क्या कहूँ, साध्वीगण जो है शिवार्चन करके करते हैं, इससे आप खुशी हो जाते हैं। और ये कह रहे हैं वृष धर्म तथा वर्धनम वृद्धि, तो जो वृष धर्म का वर्धनम होता है जिनके माध्यम से, तो वो वृषवर्धन कहा गया, गो आदि का वृद्धि करने वाले। और वो कह रहा है कि अतः ते पुण्याकृत स्तुत एवं साध्वी गणना शिव स्तन शिव पूजा तई वो कार्य थे, कि जो साध्वी गण है वो शिव आदि का जो उपासना करते हैं। तो कह रहे इसके द्वारा आप जो है शिवार्चन के द्वारा नित्य आप भूत हो रहे हैं। मैं आपको विनय करता हूँ कि नित्यम अनेन तद्विनावतम एक दिन पूतेति अनेन तद्विना पवित्र भावादम न दिकमपि न तिचर धन्यते। यहाँ पे ये बड़े सुंदर एक वाक्य को श्रीमती राधा कहती है कि जो साध्वी गणस्तन नित्य शिवार्चना नित्य पुत, तो ये कहते हैं कि पुतना की बात कहती है कि जैसे कि साध्वीगण भी अपने स्तन से जो शिव पूजा आदि का कार्य करते हैं जिस प्रकार से, तो इसको धर्म का वृद्धि के हेतु माना जाता है। कि जिस प्रकार से पुतेति अनेन, जैसे पुतना आदि ने आपको स्तन पान कराया और उससे आप क्या हुई कि आपने उनका उद्धार किया है। तो कह रहे इस प्रकार से आप तो नित्य पूत हुई हैं, तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न रही है। सनतास्मि हंत ममना स्पृशन स्पृशांगो, कि मैं सूर्य पूजा के लिए स्नान किया हुआ हूँ, तो मुझे स्पर्श नहीं करे, मुझे स्पर्श नहीं करे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि श्रीमती किशोरी जी यहाँ पे नर्म वाक्य के द्वारा श्री ठाकुर जी को लुभा रही है, तब नर्म वाक्य के द्वारा कार्य सिद्धि कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी जो है उनको स्पर्श ना कर, इसलिए उनका स्तुति कर रहा है। बड़े ही कौशल से स्तुतिवादी वंदना करके उनको समझा करके, वो अगर ना करे इस प्रकार की, इसलिए उनको मना रहे। तो इसलिए कह रहा है श्रीमती किशोरी जी का जो यह नर्म गुण है, वहां भी इस प्रकार से श्री ठाकुर जी को कार्य से रोक देते हैं और श्री ठाकुर जी को उस वाक्य के द्वारा पटा लेता है, जिससे कि श्रीमती किशोरी जी का यह गुण भी सिद्ध होता है। तो यह भी गुण श्रीमती किशोरी जी में है, किसी दूसरे में यह गुण इतना दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि श्रीमती किशोरी जी का यह गुण भी अति उत्कृष्ट है, और यह समस्त ब्रज के गोपियों में श्रीमती किशोरी जी श्रेष्ठ हैं।